टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में इस बार जो कुछ भी सामाजिक उथल पुथल हुआ चुनाव की वजह से, उसमें किसी एक जाति को कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो है कुशवाहा कोयली। उसने जदयू या एनडीए के उस फोल्डर से बाहर निकलने का काम किया है जिस फोल्डर ने पिछले 30 वर्षों से इस राज्य की राजनीति में उन्हें प्रमुखता के साथ बनाए रखा। अब कुशवाहा समाज को चाहिए क्या? प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने दिया उनको, उप मुख्यमंत्री बना दिया उनको, जदयू की तरफ से 3 सांसद बने, वो मंत्रालय हमेशा जब कभी भी कुशवाहा की बात हुई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला। उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा के स्वाभाविक नेता है, उनको अलग पार्टी बनाने के बावजूद भी उनको टिकट दिया गया। तो फिर आखिर कुशवाहा समाज को चाहिए क्या था कि हर सीट हम ही लड़ेंगे, और आरजेडी ने टिकट दे दिया तो सब जगह एनडीए के फोल्डर से बाहर हो गए। औरंगाबाद में, नवादा में, मोतिहारी में, कहाँ नहीं छोड़ के चले गए। जो स्थिति कुशवाहा समाज ने दिखाई है, तो एक सिंपल फार्मूला है, जरा उस फार्मूला को राजनीति में भी ये लागू होता है। जैसे बंदरों का जो झुंड होता है ना, उसमें अगर कोई बिछड़ गया तो वो बंदर फिर उसकी वापसी नहीं होती है, वो फिर अपने झुंड में वापस नहीं आ सकता है। उसके चाहने वाली जो सबसे पसंदीदा बंदरनी होती है ना, सबसे पहले वही अटैक करता है उस बिछड़े हुए बंदर। जब ग्रुप में फिर से वापस आना चाहता है तो सबसे पहले वो अटैक, ये स्वभाव है बंदर का। तो उसी तरीके से राजनीति में जिस फोल्डर में आप हैं, जिस सामाजिक समीकरण के सहारे राजनीति आप कर रहे हैं, अगर उस फोल्डर से अगर आप एक बार बाहर निकल गए तो समझिए फिर भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होता है। और ये एक बार भरोसा खो दिए राजनीति में तो फिर दोबारा भरोसा आप पर कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो चीजें दिखाई हैं, इस वजह से आप मुख्यमंत्री का पद आप छोड़ दिए। उपेंद्र कुशवाहा आज केंद्र में मंत्री रहते, चुनाव जीतते, केंद्र में मंत्री रहते, तो आपने हमें कुशवाहा सांसद चाहिए, तो आपने सुशील सिंह को त्याग दिया। सब कुशवाहा हम वोट कर दिए, तो सांसद चाहिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा नेता आपके हाथों से चला गया। अब वो सांसद भी नहीं है, तो उनका मंत्री बनना तय था और मजबूत मंत्री बनते। इसी तरीके से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाए, सारी परंपराओं को तोड़कर बनाया उसको। बीजेपी में कोई दूसरे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, दूसरे पार्टी से आया हुआ नेता। अमित शाह ने उस परंपरा को भी तोड़ दिया, डिप्टी सीएम तक बना दिया, वित्त विभाग दे दिया, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं मानी। जहां गए वहां उनको आपने अपमानित किया, वोट नहीं दिया। एड़ी चुटी एक लगाए वो, नवादा में भी, औरंगाबाद में भी, हर जगह आपको, उजियारपुर में भी, लेकिन आप डटे रहे अपने जाति के साथ। तो जो मजबूती कैसे मिलती है? कुछ भी है, सिद्धांत के साथ साथ जाति अगर आपके साथ खड़ा नहीं है तो फिर आप राजनीति में खड़े नहीं रह सकते, राजनीति में आपका महत्व घट जाएगा। तो वही बात हुई है कि कुशवाहा के दोनों बड़े नेता, जिनको बड़ी जिम्मेवारी दी थी बीजेपी ने, उन दोनों नेताओं को कुशवाहा ने अस्वीकार कर दिया। तो जब कुशवाहा ने खुद अपने नेता को अस्वीकार कर दिया तो फिर उनको तवज्जो क्यों मिलेगी? आज देखिए, जो कुशवाहा एक ठीक है, आप औरंगाबाद जीत लिए, उसके अलावा तो सारी जगह आप हार गए। सारा प्रयोग कुशवाहा का फेल हो गया, क्योंकि कुशवाहा जब जाति के साथ जाना शुरू कर दिए तो बाकी जो वोटर था वो अपने गठबंधन के साथ लौटने लगे। खगड़िया में हार गए इस वजह से, मोतिहारी में हार गए इस वजह से, नवादा में इस वजह से हार गए। भाई राजनीति में कभी 2 दूना 4 नहीं होता है। कागज पर बैठ के जो लालू जी जो खतना बनाए थे खाता, इतना इतना हो गया, इतना इतना हो गया, जोड़ दिए हम जीत जाएंगे, कहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ। उल्टे क्या हुआ कि आप अपने झुंड से बाहर निकले, तो अब क्या लगता है आपको फिर से वापसी होगी? समाज तो कभी स्वीकार नहीं करेगा।
जिसने हार झेला है वो कभी तो फिर आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए बिहार की राजनीति में कुशवाहा 20 वर्ष पीछे चला गया। इतनी ऊंचाई कुशवाहा को, डिप्टी सीएम तक की ऊंचाई कभी बिहार की राजनीति में नहीं मिला था। और संख्या बल क्या होता है? संख्या बल से अगर सियासत हो तब तो हमें लगता है कि जो सबसे ज़्यादा आबादी इस प्रदेश में है हमेशा वही सत्ता में बना रहता है। तब तो लालू यादव को तो नहीं हटना चाहिए था। लेकिन नीतीश ने एक ऐसी राजनीति चली, सत्ता से ही बेदखल नहीं हुए, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।